हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और लेक्चर के अंदर आपका वेलकम है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट बना सकते हैं। कि स्टूडेंट्स ने कुछ नंबर्स लिए हैं और उन नंबर को हम एक तो कैलकुलेट करेंगे सम का फार्मूला लगा के। उसके बाद हम आगे फार्मूला लगा के देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा फेल है। तो मैं ये मेरे पास इंटरफेस शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो यहाँ पे हम जल्दी से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। एक सीरियल नंबर हो गया, या हम इसको चलें रोल नंबर कह देते हैं। रोल नंबर। आगे हम इसका नेम स्टूडेंट का। आगे हम उसकी क्लास लिख लेते हैं। आगे हम उसका सब्जेक्ट्स लिख देते हैं जी। फिजिक्स लिख दिया, मैथ लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तीन सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। तो ये देखते हैं मेरा तीन सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा? टोटल, यानी कि टोटल मार्क्स इसके कितने हैं। ठीक हो गया। टोटल मार्क्स इनके कितने हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर आउट करके दिखाता हूँ आपको। 1 सेकेंड। अच्छा, इधर हम लिख लेते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक रोल नंबर है, उसके बाद हमने नेम लिख दिया स्टूडेंट का, अली है। उसकी क्लास कौन सी है? आईसीएस है फॉर एग्जांपल। आगे हमने फिजिक्स में से उसके मार्क्स लिख दिए। इसके फिजिक्स में से 40 मार्क्स हैं, मैथ में से 55 हैं, इंग्लिश में से 50 हैं। ठीक हो गया। तो टोटल जो मार्क्स हैं, ये देखें तो तीन सब्जेक्ट हैं। हम टोटल लिख देते हैं कि इन तीनों इनके सब्जेक्ट तीनों के मार्क्स टोटल 300 है। और आगे हम यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं सम का। फार्मूला कैसे लगाएंगे? जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इज इक्वल टू, आगे हम लिखेंगे सम, आगे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू ये वाली, यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू और डबल डॉट लिखेंगे यहाँ पे। और फिर हम एंड वाली वैल्यू लिखेंगे जहाँ तक हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं। हम इन तीन वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं। और मैं ये वाला लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अब इसने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज को सम करके फिजिक्स मैथ और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स को उसने सम करके मुझे वैल्यू दे दी। ठीक हो गया, 145। और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे? 300। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब हम क्या करते हैं? हम नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं जी कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पास या फेल। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजल्ट। रिजल्ट लिखा। लिखने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट का फार्मूला लिखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे पास या फेल को शो करवा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमने रोल नंबर लिखा। तो ये हमको पता है कि हम इसको अगर नीचे लिखना चाह रहे हैं, हम कंट्रोल प्रेस करके नीचे ड्रॉ कर देंगे। जहाँ तक ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन लिख देगा। और जो नाम होंगे वो हमें मैनुअल लिखने पड़ेंगे। अहमद, मैं एक और नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्लास इनकी अगर सेम या तो मैं यहाँ पे इनको ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो ये सेम होगी। और यहाँ पे जो नंबर्स होंगे ये भी हमने मैनुअली ही लिखने होते हैं कि स्टूडेंट ने इस पेपर में कितने मार्क्स लिए हैं, इसने इसमें कितने लिए हैं। तो इस तरह हम ये मार्क्स लिखेंगे। ठीक हो गया जी। और बाकी ये टोटल मार्क्स जाहिर है ये भी सेम रहेंगे, ये भी मैं सबके सेम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक हो गया जी। क्लास भी हम सेम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम ये नंबर्स इनके ऐड कर लेते हैं, 55 45, और कोई सी भी नंबर यहाँ पे हम इनके ऐड करते हैं। 40, 33, 20, 20 कर देते हैं। यहाँ पे हमने नेम लिख लिया जी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स शो हो रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स कौन से होते हैं आपको पता है? कि जो जो स्टूडेंट ने नंबर जो है वो हासिल किए हैं, कितने उसने ऑब्टेन किए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था, हमारे पास ये आंसर आ गया। हम इसी फार्मूला को नीचे को ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे हम ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन सब स्टूडेंट्स के
जो नंबर्स होंगे वो कैलकुलेट करके यहाँ पे एंट्री कर देगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये हमने पहले भी किया ये चीज़। आज हम जो नई चीज़ करने जा रहे हैं वो हम है रिजल्ट यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी फार्मूला इज इक्वल टू इफ। इफ वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इफ, उसके बाद ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे। इफ के बाद ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ फार्मूला को। अच्छा, इफ के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये वाले। अच्छा, आपको इस चीज़ का तो पता ही होगा, 300 है तो 300 में से कितने पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर 50% पासिंग मार्क्स हैं तो ज़ाहिर है 150 होते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के 150 150 नंबर हैं तो वो पास है। अगर 150 से कम है तो वो फेल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इफ। आपको पता है कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करेंगे वो इक्वल से स्टार्ट करेंगे। इक्वल के बाद ये इफ वाली कंडीशन है। इफ वाली कंडीशन तब लगती है जब यानी कि एक से ज्यादा चांसेस हों किसी चीज के। ठीक हो गया। यानी कि इसमें पास हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे ना, जिस तरह इफ अगर ये चीज ऐसे है तो ऐसे होगी, अगर ये चीज ऐसे है तो ऐसे होगी। अच्छा, अब हम लिखते हैं जी इफ। अब हमने नेक्स्ट चीज लिखी, ये वाला सेल का एड्रेस लिखेंगे। ठीक हो गया जी, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये है जी I2। अच्छा, अगर आगे हम लिखेंगे जी ग्रेटर देन, ग्रेटर। अगर I2 ग्रेटर, साथ हम इक्वल भी डालेंगे। ठीक हो गया। इक्वल टू 150। अच्छा, इक्वल क्यों डाला? इसका मतलब ये हुआ कि अगर I2 आई टू सेल का जो वैल्यू है वो अगर 150 से ज्यादा होगी या 150 होगी। ठीक हो गया। इसलिए हमने इक्वल डाला है। इक्वल से मुराद है कि अगर 150 भी होगी या 150 से ज्यादा होगी, देन उसके बाद हम कॉमा डालेंगे। कॉमे के बाद हम ये कोटेशन डाल के आगे हम यहाँ पे लिखेंगे पास। या जो भी आप शो करवाना चाह रहे हो, अगर आप उसको लिखना चाह रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप ये लिख सकते हो। अच्छा, पास हो गया। अच्छा, अगर ये चांस यानी कि अगर ये वाला ना हो, यानी कि 150 से ऊपर या इक्वल ना नंबर हो, तो फिर क्या करेंगे? और देन वाली के बाद हम उसके लिए कॉमा डालेंगे, फिर हम कोटेशन डालेंगे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फेल। ठीक हो गया। और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगेन देख लें, हमने क्या लिखा, हमने इफ से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने उस सेल का एड्रेस लिखा जिसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि वो पास है या फेल है। उसके बाद उस वैल्यू के आगे हमने लिखा कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 150 होगी, क्योंकि 150 हमें पता है कि पासिंग मार्क्स हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 होगा तो उसका रिजल्ट पास शो होगा। तो रिजल्ट कोई भी शो करवाने के लिए इसके अंदर ये दो डॉट्स, इनको कोटेशन कहते हैं, इनके बिटवीन आपने लिखना होता है। तो उसके बाद ये हमने एक ही कंडीशन लगाई है। उसके बाद एल्स के लिए, अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो अदरवाइज फिर कॉमा डाल के, ये कोटेशन डाल के फेल का यहाँ पे शो हो। आप फेल भी लिख सकते हैं, सॉरी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या ट्राई अगेन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप इसको इंटर करता हूँ जी। मैंने इंटर जैसे ही किया तो उसने उसका रिजल्ट फौरन दे दिया कि ये स्टूडेंट फेल है, क्योंकि इसके तो 145 मार्क्स हैं। अच्छा, अब मैं इसी फार्मूला को नीचे तक ड्रॉ कर देता हूँ। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया, और ये इनकी एंट्री भी हुई नहीं। अच्छा, इस तरह आप इजीली स्टूडेंट्स का, आपके पास डाटा है, उनके नंबर्स हैं, आप उनको टोटल भी कर सकते हो और उनको पास या फेल उनका रिजल्ट शो करवा सकते हो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ। उसके बाद मैं उसके यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ 55 और 65, और यहाँ पे 60 लिख के जैसे ही मैं इंटर करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें उसने 180 कैलकुलेट कर दिए, साथ ही उसने कह दिया जी पास है स्टूडेंट। तो इस तरह आप इजीली एक्सेल की मदद से आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो इसी तरह हम अगेन कोई एक और स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। हमने नेम लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे उसके नंबर लिखते हैं। 40 हैं, एक में 45 हैं और एक में 66 हैं। तो ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। मैं जैसे इंटर करूंगा ये देखें 85 से 151 हो गया, साथ ही उसने कह दिया ये स्टूडेंट पास है। तो इस तरह आप इजीली एक फार्मूला की मदद से आप अपना जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स का वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो इसी तरह के लेक्चर्स एक्सेल के रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।